सो वेलकम टू रिएक्ट.js ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 2 एंड मेक श्योर कि आपने पार्ट 1 देखा होगा जो इंट्रोडक्शन था जिसमें बताया था कि हम इस ट्यूटोरियल में कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और ये पार्ट 2 में हम देखने वाले कि रिएक्ट.js के फॉर्म्स। तो चलिए बढ़ते कोडिंग की तरफ। तो रिएक्ट.js के फॉर्म्स का मतलब है कि आप HTML के फॉर्म्स को रिएक्ट.js में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिफरेंस क्या है रिएक्ट.js के फॉर्म्स में और HTML के प्योर फॉर्म्स में। तो बेसिकली जब हम रिएक्ट.js के फॉर्म्स यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पेज को सबमिट नहीं होने देते और फॉर्म की जो वैल्यूज़ है वो हम सेम पेज पे ही गेट कर लेते हैं और पेज को रिफ़्रेश नहीं होने देते। नेक्स्ट थिंग कि जब आप रिएक्ट.js के HTML के फॉर्म्स का यूज़ करोगे तब आप काफ़ी एफिशिएंटली उसको यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि एजेक्स में होता है कि हम डेटा गेट भी कर सकते हैं और पुट भी कर सकते हैं, तो वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जिससे आपको इजीली पता चलेगा कि कैसे आप HTML के फॉर्म्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ फॉर्म टैग और फिर मैं यहाँ पे लूँगा HTML इनपुट टाइप टेक्स्ट और मुझे उसको देना पड़ेगा नेम में मैं लेने वाला हूँ txt नेम और यहाँ पे एक सबमिट बटन होगा। तो इनपुट टाइप में सबमिट, फॉर्म को सबमिट करने के लिए, और वैल्यू में मैं सिंपली लिख दूँगा सबमिट और यहाँ पे मैंने एंड कर दिया है और हम आउटपुट में चेक करने वाले हैं। तो जब आप आउटपुट चेक करोगे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा और एक सबमिट बटन। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैं कुछ टाइप करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो क्या होगा कि पेज रिफ़्रेश होगा और जो URL है वो भी चेंज हो रही है क्योंकि ये गेट मेथड है। तो ये था ट्रेडिशनल फॉर्म। अब इसको हम रिएक्ट.js में कैसे यूज़ करते हैं अब हमें वो देखना है। तो सबसे पहले मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि सबसे पहले जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ऑन सबमिट की एक इवेंट बनाने वाला हूँ और कर्ली ब्रैकेट क्योंकि मुझे JSX का यूज़ करना है और वहाँ पे मैं ई पास करने वाला हूँ। ई का मतलब होता है इवेंट। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ जिसे मैं नाम दूँगा ऑन सबमिट, और आप कुछ भी नाम ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे ऑन सबमिट ले रहा हूँ। सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फ़ंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कीवर्ड होगा और ऑन सबमिट उसका नाम, यहाँ पे इवेंट पास हो रही है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा console.log में ई को प्रिंट कराऊँगा और ई का मतलब होता है इवेंट। और जो फॉर्म सबमिट होने पे पेज रिफ़्रेश हो रहा था वो हमें रोकना होगा, उसीलिए हम क्या लिखेंगे e.prevent default, जिससे क्या होगा कि फॉर्म का जो एक्चुअल बिहेवियर है कि जहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाता है और पेज रिफ़्रेश होता है वो चीज़ नहीं होगी। तो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करने के बाद जब भी मैं सबमिट क्लिक करूँगा तो पेज रिफ़्रेश नहीं होगा लेकिन हमें इवेंट मिल रही है। तो इवेंट में यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे जो फॉर्म में सपोर्टेड है। ये सारे एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे अगर वैल्यू चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स की तो मैं सिंपली कंसोल में क्या लिखूँगा कि e.target, क्योंकि टारगेट नाम का भी एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ये रहा टारगेट एट्रीब्यूट, या फिर आप उसकी एक इवेंट भी बोल सकते हो या फिर एक फंक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ पे e.target, टारगेट के बाद मुझे लिखना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे चाहिए वो, तो txt नेम, तो मैं यहाँ पे txt नेम लिखूँगा और मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। अगर आप डॉट वैल्यू नहीं लिखोगे तो पूरा एलिमेंट ही रिटर्न होगा, तो आपको डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम कुछ टाइप करने के बाद सबमिट पे जब क्लिक करते हैं तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि पेज को रिफ़्रेश होने से रोक सकते हैं और रिएक्ट.js के फॉर्म्स में इस तरह से आपको HTML के फॉर्म्स को यूज़ करना है जिससे आप वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फैच का फंक्शन आप यहाँ बना के ये सारी वैल्यूज़ का आप पास कर सकते हैं और जो भी रिस्पॉन्स मिले उसको वेब पेज पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मान लो कि अगर हम सिलेक्ट ऑप्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे यूज़ करना है वो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो कि अगर हमें सिलेक्ट ऑप्शन यूज़ करना है जो कि एक कॉम्बो बॉक्स की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली मैं ऑप्शन में ले रहा हूँ A और B, हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं बनाने वाले हैं। और एज़ पर द रूल मुझे नेम प्रोवाइड करना है, वो आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली txt सिलेक्ट लिखा था लेकिन मैं कॉम्बो बॉक्स से तो CMB ले लेता हूँ कि CMB मैंने सिर्फ सिंपल लिख दिया। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑन चेंज,
तो यहाँ पे हम ऑन चेंज इवेंट ले सकते हैं। सबमिट करने पे तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन इनकेस अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपको सिलेक्शन देना है कॉम्बो बॉक्स के बेस पे कि अगर ए होगा तो मुझे ये दिखाना है और या फिर बी होगा तो मुझे ये दिखाना है, तो तब आप ऑन चेंज का यूज़ कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे आप ऑन चेंज इवेंट ले सकते हैं और मेक श्योर कि आप जो भी इवेंट बनाएं वो उनका नाम थोड़ा एप्रोप्रिएट हो, जिससे आपको पता चले कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑन चेंज लिया है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और हम क्या करेंगे console.log में सिर्फ प्रिंट करा के चेक करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि e.target.value, तो जब हम सेव करेंगे और रिफ़्रेश करते हैं और जब मैं अगर यहाँ से B सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे B मिलेगा। तो अगर आप कुछ सिलेक्शन कॉम्बो बॉक्स या रेडियो बटन के सिलेक्शन पे अगर कुछ आप रेंडरिंग करना चाहते हैं तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी सारे एलिमेंट्स भी फॉर्म्स के अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन जो बेसिक है आपका वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।